हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा तो तुम्हें पता है, मैं मैथ करूँगा और फिजिक्स करूँगा। टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री। आगे बढ़ने से पहले हम एक फोटो बनाना चाहते हैं। ये समझ लो। समझे? तुमको लगता होगा कि इस चीज का फोटो भी बनाया है ना? तो हम तुमको बता दें, ये हम सच पूछो तो ये प्लेन का फोटो बनाया है। क्या बनाया है? दिस इज ए प्लेन। तुमको देखने में आसानी, पैरेललोग्राम नहीं है, ये प्लेन है। अच्छा, ये प्लेन जो है पर एक पॉइंट ओरिजिन है, ओ फॉर ओरिजिन, है ना? और एक पॉइंट और है, समझे? एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट और है जो ये है। ये वेक्टर हमारा ए है और ये है हमारा वेक्टर बी। कुछ समझे कहानी? ये है हमारा वेक्टर बी। कोई दिक्कत? ना तो इसका नाम दे दो। ये एक्चुअली ए है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। ये एक्चुअली बी है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है कि नहीं? हम लिखना चाह रहे हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन में लिखना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं? पॉइंट ओ फॉर ओरिजिन, ए बी, समझे कि नहीं? ये पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट लाई ऑन द प्लेन। इसी प्लेन पर के ये 3 पॉइंट, समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको निकालने का क्या ट्रिक है सो समझ लो। पहले कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो। एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, मान लो यही तुम्हारा आर्बिट्ररी पॉइंट। लिख दो यहाँ पर, लेट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, बी एनी पॉइंट, एनी चाहे आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द प्लेन। इस प्लेन पर का है ना? तो इसको बढ़िया समझ लो। यही तो है। अब हम क्या कर रहे हैं सो देखो। अब हम जो है यहां से बी के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं। यहां से ये तो काट दिया, यहाँ पे काटा है कि नहीं? तो ये जो पॉइंट काटा है इसको ना हो तो एम कह दो। कोई दिक्कत? एम कह दो, है कि नहीं? अच्छा,
तो आर का मतलब होता है ओपी वेक्टर। आर का मतलब क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर है पी का, तो ये ओपी वेक्टर हो गया। अच्छा, ओपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं जी ओ एम और प्लस एम पी। नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ओ एम को गौर से देखो। ओ एम का डायरेक्शन इधर है और ए का डायरेक्शन भी इधर ही है। ये देखो, ये जो वेक्टर है ये है। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर और इसके लंबाई से भाग दे दो, इस पे एरो छोड़ दो तो इसका माने इसका लंबाई हो गया, और इसको फिर ओ एम से गुना कर दो। नहीं समझा? यही तो है। तो ये दोनों वेक्टर तुमको सेम हो गया क्योंकि इसका डायरेक्शन वही है जो इसका है। ए का डायरेक्शन देख लो इधर है और ओ एम का डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए कटेगा और खाली ओ एम बचेगा, इसलिए ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं। नहीं समझे? तो ऐसा करें, इसको हम लोग म्यू कह दें, ये कह दें, और इसको रहने दो। वेयर म्यू का मतलब समझेंगे ओ एम बटा ए। ओ एम बटा ए याद रहे, ये स्केलर है। समझे? अच्छा, अब सोचते हैं इसी तरह का ट्रिक फिर लगावे। एमपी है ना, एमपी को जरा गौर से देखो, कहाँ है फोटो में? यही तो है। तो ये इसका डायरेक्शन इधर है और बी का भी डायरेक्शन इधर ही है। समझे? तो इसको हम लिख सकते हैं एमपी के बजाय बी लिख दो, है कि नहीं? आई इसके लंबाई से इसको भाग दे दो, आइए एमपी उतार दो एरो हटा के, तो एक नया स्केलर मिल गया, है कि नहीं? इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और उसके अलावा बी कटेगा, एमपी दे देगा। बात समझे? तो हम लोग फोटो से ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमको जो है स्केलर मिल गया, इसको न्यू कह दो। न्यू कह दो। वेयर न्यू का मतलब मेरे लिए हो गया एमपी और बटा बी। कोई समझा? कोई दिक्कत नहीं। न्यू के फॉर्मूला में पी भी है, यानी पी का पोजीशन बदलेंगे, इधर उधर करेंगे तो न्यू भी मेरा बदल जाएगा। और वही हाल लैम्डा म्यू थी न्यू का है, और म्यू का भी वही हाल है। इसके फॉर्मूला में भी देखो लिखा हुआ है एम। समझे कि नहीं? एम का मतलब हो गया कि पी का पोजीशन बदलेंगे तो एम भी बदलेगा, इसीलिए इसको पैरामीटर कहा जाता है। यहाँ ना हो तो लिख दो, हियर म्यू न्यू आर पैरामीटर्स। है कि नहीं? तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया। आर से शुरू किए थे, घसकते घसकते यहां तक आ गया। आर बराबर म्यू ए प्लस न्यू बी। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दिस इज द वेक्टर equation of the plane passing through O A अभी ए का पोजीशन वेक्टर ये है, अब भी है। समझे कि नहीं? ये तो ओ माने ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर हमारा प्लेन पास करता है और उसके दो गो पॉइंट मालूम है, तो हम जो है इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल ले सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन यही होगा, है कि नहीं? यहाँ पर लिख दो, यहाँ हम लिखे हैं वेयर लेमडा
वेयर म्यू न्यू आर पैरामीटर्स। समझे? तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, इसमें ये चीज है। मजेदार बात यह है कि इसमें दो पैरामीटर है। प्लेन के इक्वेशन में दो पैरामीटर होता है और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में एक पैरामीटर होता है, टी। तुमको याद होगा, है कि नहीं? तो इन बातों को समझ लो मेरे यार, भूल गए हो तो याद कर लो। यही हमारा स्ट्रेट लाइन था, यही मेरा ए था और यही मेरा बी था। समझे? इस पर का कोई एक पॉइंट पी ले लो, इसी का पोजीशन वेक्टर आर है। तो वहां जो फॉर्मूला होता था वो हो जाता था, जहां तक हमको याद है, वो होता था 1 माइनस टी टाइम्स ए और प्लस टी टाइम्स बी। हियर we have only one parameter t. We have only one parameter, नाम है उसका t। समझे? लेकिन यहां वी हैव टू पैरामीटर्स, ये टू पैरामीटर होता है, टू पैरामीटर। इसी सेंस में कहते हैं कि ये टू डायमेंशनल है, प्लेन इज टू डायमेंशनल, प्लेन इज टू डायमेंशनल। और लाइन जो होता है इज वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। तो अच्छे लड़के इन बातों को याद रखते हैं। उसका मेन कारण ये है कि इसके इक्वेशन में एक पैरामीटर होता है स्ट्रेट लाइन में, है ना? वी हैव ओनली वन पैरामीटर। लेकिन प्लेन के इक्वेशन में जो है, जहां भी दो पैरामीटर रहे, समझ लो कि वो टू डायमेंशनल है। कोई दिक्कत? ओवर। तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब देखो यहां पर यहां एक प्लेन है, क्वेश्चन में लिखा है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। फाइंड द वेयर द लाइन कट्स द प्लेन थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट्स, इतना। तो हमारा प्लेन जो है, अब हम थोड़ा हाथ से बनाएंगे। ये हमारा प्लेन का फोटो है। अच्छा, अब प्लेन कहां से गुजर रहा है? तो एक ओरिजिन से, ओवर ओरिजिन, और एक पॉइंट और है, देखो इसको एक कर दो, है ना? और उसके पोजीशन वेक्टर लिख दिया है 4j, यानी आई नहीं है, मैंने आई का कोफिशिएंट 0 हो गया। जे का है 4, अब के भी नहीं है तो वो भी 0 हो गया। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं 0 4 0। कोई दिक्कत नहीं। अब बी पॉइंट हमारा कौन सा है, सो समझ लो। बी पॉइंट के बारे में लिखा है कि इसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस के। तो पहला घर में 2 होगा, जे नहीं है माने 0 हो गया, अब के में कुछ 1 है कि नहीं? तो इसका ये कहला जाएगा तुम्हारा, सॉरी, ये कहला जाएगा तुम्हारा आई है ना जी 2 0 1 2 0 1। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, है कि नहीं? तो ये 3 पॉइंट से होके जा रहा है। याद रहे, जितना भी प्लेन होता है 3 को पॉइंट अगर दे दिया जाए तो तुम प्लेन खींच ले सकते हो, गारंटेड प्लेन बन जाएगा। जैसे 2 पॉइंट अगर ले लेंगे तो स्ट्रेट लाइन गारंटेड बन जाता है, उसी तरह 3 पॉइंट से प्लेन जरूर गारंटेड बन जाता है।
समझे कि नहीं। 4 पॉइंट होगा तो वो चारों इस प्लेन में हो, एक प्लेन में हो, ये कोई जरूरी नहीं होगा, लेकिन 3 को तो गारंटेड होगा। कारण ट्रिक क्या है सब समझ लो, इसको मन में मिला दो तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन को से गुजरने वाला एक प्लेन खींच लो, अब प्लेन को धीरे धीरे घुमाओ, धीरे घुमाते घुमाते घुमाओगे तो ये पॉइंट हुआ तो वही रह जाएगा, लेकिन घुमाते घुमाते एक ऐसा टाइम आएगा जब इसको छू देगा तो वही प्लेन जो है तो तीनों आ जाएगा। तो यही तो मोटा मोटी ट्रिक है, समझे कि नहीं। मोटा मोटी रूल क्या है सो याद रखो, थ्रो 3 points a plane can be drawn. A plane can be found या ड्रॉन कर दो, है ना। तो हम लोग एक प्लेन हम खोज ले सकते हैं। तो खैर यहाँ मेरे पास 3 पॉइंट है, ये ओरिजिन के माने हो गया 0 0 0, आइए हो गया। अब इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो अभी तुमको फॉर्मूला खोज दिए हैं, देखो अभी तुमको फॉर्मूला खोज दिए हैं, बहुत पतला फॉर्मूला आया है। ये देखो यही था, प्लेन गुजर रहा था 3 पॉइंट से, जिसमें से एक ठो ओरिजिन भी था और 2 ठो आउट था। तो यही हमारा ए बी मालूम है, तो फाइनल आंसर जो है यही हो जाता है। आर बराबर पैरामीटर ले लो म्यू और न्यू, चाहे लैम्डा म्यू भी ले सकते हो, ए बी लिख दो। तो यहां लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन या वेक्टर इक्वेशन, समझे कि नहीं। ये नहीं लिखेंगे तो लोग समझेगा एक्स वाई जेड वाला इक्वेशन, तो एक्स वाई जेड वाला इक्वेशन नहीं है, ये वेक्टर इक्वेशन है। रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन इज आर बराबर लैम्डा इंटू ए की जगह इसको ले लो 0 4 0 और प्लस म्यू और टाइम्स 2 0 1 2 0, यहाँ लिख दो वेयर लैम्डा म्यू आर पैरामीटर्स, समझा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तुम सजाना चाहो तो सजा सकते हो, हालांकि कंप्लीट आंसर हो गया है कि नहीं। अच्छे लोग समझते हैं आर का मतलब इसके 3 कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड, पूरा से फैला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, यही हमारा आर होता है, लिखें चाहे ना लिखें। अच्छा अब इसको जरा गौर से देखो, लैम्डा सब घर में गुना होगा, लैम्डा गुना 0, लैम्डा गुना 4 और लैम्डा गुना 0। इसमें म्यू से सब घर में गुना करो, कॉमा म्यू गुना 0 और म्यू गुना 1, तो कुल मिला करके ये आ गया इतना। प्लस और ये हो गया 2 म्यू 0 और म्यू। आई बात समझ में, जोड़ना आसान है, पहला में पहला जुटेगा, मिडिल में मिडिल और किनारे में किनारे। क्या हो गया जनाब, ये 2 म्यू 4 लैम्डा ये म्यू हो गया। और यहां पर क्या था ये याद रखो, यहां से काम शुरू किए थे, इसका पहला, ये दोनों बराबर है, इसका पहला घर x था तो x की जगह तुम्हारा आ गया 2 म्यू और y की जगह क्या हो गया जनाब, है कि नहीं, y बीच वाला है जो 4 लैम्डा हो गया, और z की जगह क्या होगा, है कि नहीं, ये तीसरा घर है जो कि तुम्हारा म्यू हो गया।
मिल गया इक्वेशन, है ना। तो ये वेक्टर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, समझे, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन, समझे, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, समझे कि नहीं। अच्छा, तुम चाहो तो पैरामीटर को हटा सकते हो क्या करोगे इसको, सुनो ट्रिक। म्यू का वैल्यू जेड है तो यहां भर दो, तो x बराबर 2z, एक इक्वेशन मिल गया, है ना, यही तो है। अब क्या करोगे, हाँ लैम्डा पैरामीटर है कि नहीं, तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस रहने दो, इतना ही हो गया। तो हम लोग काफी चीज निकाल लिए, काफी चीज निकाल लिए, है ना। तो अब क्या करें मेरे दोस्त, अब हम क्या करें, काफी काम कर लिए, है ना। तो इसको यहीं पे छोड़ दें, और कुछ काम करना होगा तो इसको अगले वीडियो में करेंगे। ओवर।